हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 18 से लेकर यानी कि आज से लेकर 25 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि से जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक्वेरियस देखेंगे जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। फिर देखते हैं कि आपकी उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देखते हैं एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं इस रिश्ते के लिए। द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि आप इस पर ज़्यादा अगर आप घर के मुखिया की तरह, एक हेड की तरह, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह अगर इसमें समय रहते डिसीजन लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना है, स्टेबल बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो ये रिश्ता अभी भी फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो वो महसूस कर रही हैं, वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि आपको इस अथॉरिटी का इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप स्ट्रांगली इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बन सकता है, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो भले ही इसमें आप काफ़ी इस रिश्ते से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, भले ही क्योंकि आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां और भी हैं, तो इसलिए भले ही इस रिश्ते को जाहिर ना कर पा रहे हो, यानी कि इतना प्यार इतना दिखावा ना कर रहे हो, लेकिन आप इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं, प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, यानी कि प्यार है आपका अभी भी इस रिश्ते से। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपको इसको आगे बढ़ाना चाहिए और एक पावरफुल इंसान की यानी कि घर के मुखिया की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर से यही आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई भी चीटिंग, कोई भी फ्रेब, कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, एंजाइटी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा राज सामने आ गया जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं और हर्टेड हुए हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल जाते, उन्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, आराम लेना चाहिए, यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम, जो चीटिंग, जो फ्रेब, जो धोखाधड़ी, जो एंजाइटी स्ट्रेस इस रिश्ते से मिला है, वो इससे उभर सके और नए सिरे से एक एम्परर की तरह, एक सम्राट की तरह, एक घर के मुखिया होने के नाते, चाहे ये डिसीज़न लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर समय रहते वो इसमें डिसीज़न लेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, फिर से इस रिश्ते की पावर को समझना है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम फिर से इस रिश्ते में वापस आ सकता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए, थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम, जो भी सच इस रिश्ते का बाहर आया है, उस गिले शिकवे से, उस प्रॉब्लम से आप उभर सकें और समय रहते इसमें अगर डिसीज़न लेंगे तो ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। फिर से प्रैक्टिकल बनाने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन की इसमें ज़रूरत है, ताकि ये रिश्ता समय आने पर स्टेबल और कामयाब हो सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए
फील करते हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। तो देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस के पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन। एक्वेरियस, आप चाहते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उनके पार्टनर को एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर वो माफ़ नहीं भी करते तो सामने वाले को माफ़ करके उनकी जो भी दिली तमन्ना है वो उनके साथ कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन ना करें। कोई ऐसा क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है, तो ये जादूगरी का यानी कि मैजिक का भी कार्ड है। तो वो उनके साथ कोई ऐसा काम ना करें जो उन्हें फिर से इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आए। और जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, भले ही इस रिश्ते में वो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या फिर मतलब इसमें थोड़ा सा समय और वक्त लें, लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह अगर आप इसमें यस करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस रिश्ते के लिए और इसमें ये डिसाइड करेंगे कि हाँ उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, तो ज़रूर आप इसको कर पाएंगे। आपके पास सभी सोर्सेज हैं, आपके पास इतनी ताकत, हिम्मत है। तो वो तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इस जिम्मेदारी को समझें और बिना किसी माइंड गेम, बिना किसी मैनिपुलेशन के जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जिसके लिए वो इतने दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो उनकी तभी पूरी होगी जब वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और इसको डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह ये कमिटमेंट वगैरह देंगे। चाहे कमिटमेंट देने में थोड़ा सा वक्त लगे, देरी लगे, सोच विचार करके करें, लेकिन अगर कमिटमेंट देते हैं तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को प्रैक्टिकल, खुशहाल बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, फ्रूटफुल हो सके और आगे बढ़ सके। तो इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग और मेडिटेशन की ज़रूरत है और उसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे या किसी ऐसे पर्सन का जो उनके सुपीरियर हैं, जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो कोई बड़े माता पिता हैं, बहन भाई हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई बाहर वाले पर्सन है या फिर कोई रिश्तेदार है या क्लिक बॉस, कोई भी है, लेकिन उसको अपना आदर्श मानते हैं। उसकी मदद से ये एक नई ताजगी, एक नई सोच और नई उमंग के साथ, एक नई पहचान के साथ अगर वो इस रिश्ते को ये सोचते हैं कि उनके साथ पहले कोई रिश्ता ही नहीं था, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, इसमें नई ताजगी, नई जोश, नई हो सोच के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, घूमना फिरना करते हैं, खाना खाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही हैं, वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। डिटर्मिनेशन के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। भले ही इसमें थोड़ा सा ये कमिटमेंट वगैरह देने में सोच विचार करके थोड़ा सा समय लगे, वक्त लगे, लेकिन आप कमिटमेंट वगैरह देंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत बनेगा, फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं कि अगर आपके पर्सन जो है इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि अगर या फिर एक्वेरियस इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। तो अब देखते हैं एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
फिर से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो एक्वेरियस आपके पर्सन इस रिश्ते में हील चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में को हील करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि ये रिश्ता स्टेबल, कामयाब और फ्रूटफुल हो सके, प्रैक्टिकल बन सके, ये रिश्ता फिर से खुशहाल और लॉन्ग लाइफ हो सके, यानी कि स्टेबल हो सके ये रिश्ता। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। ऐसा वो आपसे चाहते हैं। जजमेंट, द टावर, द मून। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। तो एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी अननोन फियर है, जो भी डर है, जो भी डरावने सपने आप देख रहे हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकलें। जो भी बार बार आपको एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में पनौती हैं, बाधाएं, आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में पनौती हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, इस रिश्ते में पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही है, और डरावने सपने इसमें देखे जा रहे हैं कि उनके साथ चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी, कुछ उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कुछ ऐसा धोखा दिया जा रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस रिश्ते में, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इसमें हो सकती है। तो वो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, अगर धीरे धीरे करके आप क्लियरली ये जो भी बात है वो सामने आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है, बजाय कि बाहर वाले पर्सन की बातें करने के, अगर आमने सामने आप खुलकर बातें करते हैं, समय को समय और वक्त देते हैं, तो जो चक्रास बिखरे पड़े हैं, जो चक्रास ब्लॉक्ड हैं, वो अनब्लॉक होंगे, और समय के साथ एक बिगनिंग, फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी, एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी, और आप एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, और एक दूसरे को गले से लगाते हैं, फॉरगिव करते हैं, एक दूसरे के लिए गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकाउंसिल हो सकता है। फिर से जो भी इसमें रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, जो ये अननोन फियर रहा है, जो नेगेटिविटी रही है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए सत्संग कीर्तन में जाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, और बजाय के किसी बाहर वाले की बातें मानने के आपस में क्लियरली बातें करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रीडमली ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, फिर से ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। तो ऐसा आप आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन से ऐसा चाहते हो। तो आप देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। यानी कि एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो एक्वेरियस, आप इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को, इस ड्रामे फाइट्स को बंद करना चाहते हैं, और आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, जो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों से निजात मिले, उनसे छुटकारा मिले, पीस मिले, शांति मिले, और अपनी रोशनी खुद बने। थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दें, अकेले रहें और हीलिंग मेडिटेशन करें। अगर वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को स्पेस देंगे, अकेले रहेंगे, तो उनके आत्मा से, उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, जो उन्हें आगे बढ़ने में उनका मार्गदर्शन करेगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ वांड्स को। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जब तक वो लड़ते झगड़ते रहेंगे, वाद विवाद रहेगा, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ वांड्स को। तो
एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद, एंजाइटी, ड्रामा, फाइट्स को वो ख़त्म करें और अपने आप को स्पेस दें, थोड़ा हीलिंग मेडिटेशन करें। और हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं, बहुत और रिश्ते भी आ सकते हैं, लेकिन वो भी उनके लिए एक भ्रम जाल, माया जाल हो सकता है, वो भी उनको फंसा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन हो सकते हैं। तो वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो गुस्सा है, जो एंगर है, उसको वो ख़त्म कर दें, उसको छोड़ दें, अपने एंगर को, अपने गुस्से को छोड़ दें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, बजाय के गुस्से में आने के, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ाने के। अगर वो प्यार से, प्रेम से अपने गुस्से को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं और जो जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं, यानी कि जो घर गृहस्थी का समय है उसमें घर गृहस्थी को वक्त देते हैं और जो बाहर वाले काम है उसमें बाहर का उसी हिसाब से समय और वक्त देते हैं। और ना तो वो आपसे बहुत ज़्यादा बातें करते, ना ही बिल्कुल बातों को बंद कर देते, क्योंकि इससे अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या बिल्कुल ही बातों को बंद कर देते हैं तो इससे सामने वाले पर रिश्ते का इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, यानी कि जो भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने तक उन्हें सीमित रखना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर वो बिल्कुल बातें नहीं करते तो लगता है कि ईगो आ गई है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा आ गया है। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में, चाहे भले ही कितना ही परेशानी रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम रहा है, भले ही वो अभी भी ये मान रहे हैं कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उनके पार्टनर ने उन्हें दुख तकलीफ दिया है, लेकिन इस रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी लाने के लिए वो उठें, चलें और इस रिश्ते को एक जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, एक अंधकार के बाद एक छटना होता है अंधेरे का, फिर से रोशनी आती है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है। उसी उम्मीद, उसी होप के साथ अगर उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो ये प्रॉब्लम ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ऐसा चाहते हों, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि हालांकि आपकी लाइफ में बहुत प्यार है, बहुत खुशियाँ हैं, और भी नई अपॉर्चुनिटी भी यूनिवर्सिटी आपके पास भेज रही है, लेकिन फिर भी आप सैड हैं, फिर भी आप उदास हैं, फिर भी आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। तो यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि आप या तो इस नए प्यार को एक्सेप्ट करें या उससे खुश रहें, या फिर अगर आपको वही प्यार, वही अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप सैड ना रहें, उदास ना रहें और इसमें आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है कि आप के पास प्यार है, प्रेम है, सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ। आप काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इधर मिलती आपको दिखाई दे रही है, और इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को माफ़ करते हैं और नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं। और तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम है, जो आपकी उदासी है, जो सैडनेस है, उसको छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते हैं। तो ये इस रिश्ते में आपको एक नई खुशी मिल सकती है, एक बहुत जल्दी नए मेहमान की आने की तैयारी भी हो सकती है, और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली परिवार बन सकता है। और इस रिश्ते से आपको अबंडेंस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम
सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इसका आउटकम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों या तो एक्वेरियस या तो उनके पर्सन या फिर दोनों ने ही ये सोचा कि इस उदासी को, सैडनेस से, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए आगे नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए बिगिनिंग एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता हैप्पीफुल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, सक्सेसफुल, गॉर्जियस, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। सब तरह की खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं और 12 की 12 राशियाँ इस रिश्ते में उनका साथ देंगी, ऐसा ये इसका आउटकम बता रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आप अभी काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आप ओवरथिंक कर रहे हैं, चाह कर भी आप इस एंजाइटी प्रॉब्लम, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो काफ़ी ओवरथिंक हो रही है। जब तक आप ये ओवरथिंकिंग करना बंद नहीं करेंगे, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकलेंगे जो आपकी खुद की बनाई हुई है। आपको इस स्वॉर्ड्स रूपी जेल से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने आप को फ्रीडम आज़ाद करने की ज़रूरत है। जब तक आप आंखों से पटियां नहीं खोलेंगे, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकलेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते से जो भी आपका दिल दुखा है, जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं, सबसे पहले आपको उस रिश्ते के लिए हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है और सिंगल रहते हुए ही आपको अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे, मनी पर ध्यान देना है। आप अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन रहा है, वही रिश्ता आगे जाकर आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकता है। वही रिश्ता आपके लिए एक नया मोड़, नया अंजाम लेकर आ सकता है। लेकिन पहले आपको हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, इस जो आपका दिल और मन दुखा हुआ है, उस चीज़ से बाहर आपको निकलना है। और जो आपकी ये सोच है, सोच कर आपने इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी से, इस दुविधा से आपको बाहर निकलना है। जब तक आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्स ही आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।